अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है, हम्म। तो क्या उसको सिर्फ प्रोटीन डाइट के ऊपर रखा जा सकता है? हाई प्रोटीन डाइट जो है वो पेलियो डाइट से तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग फूड ग्रुप्स को अवॉइड नहीं करते। ठीक इसमें है। हम कार्ब्स लेते हैं पर कम कर देते हैं। हम्म। जैसे जिम गोइंग लोग हैं, उनको मसल बिल्डिंग के लिए चाहिए, कोई फिजिकल एक्टिव ना होने के बाद आप सिर्फ हाई प्रोटीन ले रहे हैं तो वो आपकी किडनीज पे अफेक्ट कर सकता है। कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे प्रोटीन हमें मिल सकता है? दोनों सोर्सेज से मिलता है, एनिमल सोर्स से भी मिलता है और प्लांट सोर्सेज से भी मिलता है। चिकन की गोश्त से आ जाता है, बीफ से, मटन से, एग से, दालें हैं और लेग्यूम्स हैं हमारी, जितने भी बीन्स हैं, और उसके अलावा टोफू है, पनीर हम्म। है। वेजिटेरियंस के लिए ये सोर्सेज हैं। एग्स वगैरह से भी बहुत हाई प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन डाइट के हवाले से एक जेनेरिक सा डाइट प्लान दीजिए जो हमारे वेट रिड्यूस करने में हेल्प करे, तो वो क्या हो सकता है? अगर हमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे बाल भी अफेक्ट होंगे, हमारे नेल्स भी अफेक्ट होंगे, हमारी स्किन भी अफेक्ट होगी और मसल भी हमारा लॉस होगा। एग्स दें क्योंकि एग्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। हम्म। साथ में हम उसको होल व्हीट ब्रेड देंगे क्योंकि वो फाइबर कंटेंट उसका हाई होता है। साथ में हम योगर्ट देंगे। इवन योगर्ट जो है वो भी प्रोटीन का हाई सोर्स है। ठीक है। हर ठीक है। मील में प्रोटीन देनी है ताकि उसकी जो हाई प्रोटीन डाइट है वो बैलेंस्ड हो। ये कौन कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए? ये वेट लॉस करने वाले लोग ज़रूर इस्तेमाल करें। हर किसी का फोकस फैट लॉस पे है, हम्म। लो फैट पे है। अच्छा, प्रोटीन डाइट की तरफ भी मैं आना चाहूंगी। आपने भी प्रोटीन डाइट की बात की है। हुँ, बीइंग अ डाइटिशियन, अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है, हुँ। तो क्या उसको सिर्फ प्रोटीन डाइट के ऊपर रखा जा सकता है? बिकॉज हमें अक्सर जो सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप एड्स देखें या हुँ, एडवर्टीजमेंट जितनी भी आती हैं, उसके अंदर या तो कीटो डाइट आ रहा होता है, प्रोटीन डाइट आ रहा होता है। आपने चूज करना होता है जी आपने कौन सी डाइट के साथ कौन सी मील्स का इस्तेमाल करना है। तो हुँ। बीइंग अ डाइटिशियन आप क्या रेफर करती हैं कि प्रोटीन डाइट को फॉलो कर सकते हैं वेट लॉस के लिए? हाई प्रोटीन डाइट जो है वो पेलियो डाइट से तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग फूड ग्रुप्स को अवॉइड नहीं करते। ठीक इसमें है। हम कार्ब्स लेते हैं पर कम कर देते हैं। इसमें हम फैट लेते हैं पर कम कर देते हैं और प्रोटीन हाई कर देते हैं। ठीक और है। साथ में इसमें काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं, जो पेलियो डाइट में ऐसा नहीं था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज हो जानी थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा और इश्यूज आने थे कॉम्प्लेक्स। लेकिन अब हाई प्रोटीन डाइट भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लोगों को दे रहे हैं। जैसे जिम गोइंग लोग हैं, उनको मसल बिल्डिंग के लिए चाहिए। अगर आप पोस्ट सर्जरी आपकी वुंड हीलिंग आपको चाहिए तो तब हाई प्रोटीन ले सकते हैं। इस तरह से हम ले सकते हैं, लेकिन पूरा सोलिली इस पे कंज्यूम करने पे हम रिलाई नहीं कर सकते कि हाई ठीक है। प्रोटीन, क्योंकि हाई प्रोटीन में भी आपकी बॉडी के पास इतनी उसको मेटाबोलाइज करने के लिए पावर होनी चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल इंसान है जो कि जो फिजिकली एक्टिव भी नहीं है, कोई जिम भी नहीं जाते, कुछ भी नहीं करते, और कोई फिजिकल एक्टिव ना होने के बाद आप सिर्फ हाई प्रोटीन ले रहे हैं तो वो आपकी किडनीज पे अफेक्ट कर सकते राइट। अगर हम प्रोटीन के सोर्सेज की बात हैं। करें तो वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे प्रोटीन हमें मिल सकता है? ठीक है, प्रोटीन दोनों सोर्सेज से मिलता है, एनिमल सोर्स से भी मिलता है और प्लांट सोर्सेज से भी मिलता है। एनिमल सोर्सेज में आते हैं जैसे कि हमारे ये मीट के सोर्सेज हैं, चिकन की गोश्त से आ जाता है, बीफ से, मटन से, एग से, और उसके अलावा ये प्लांट सोर्सेज इस तरह से आते हैं जैसे कि दालें हैं और लेग्यूम्स हैं हमारी, जितने भी बीन्स हैं, और उसके अलावा टोफू है, पनीर है। वेजिटेरियंस के लिए ये सोर्सेज हैं। एग्स वगैरह से भी बहुत हाई प्रोटीन मिलती है और इनसे 7 ग्राम प्रोटीन मिलती है एग से, और एग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी डाइट में। राइट। और अगर हमें एक जेनेरिक सा डाइट प्लान आपसे मांगें कि हम्म। हमें प्रोटीन डाइट के हवाले से एक जेनेरिक सा डाइट प्लान दीजिए हम्म। जो हमारे वेट रिड्यूस करने में हेल्प करे, तो वो क्या हो सकता है? ओके, हाई प्रोटीन मैं प्रेफर करती हूँ कि उन पेशेंट्स को दूँ जो बहुत ज़्यादा लीन है, उनमें मसल नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि मसल बिल्डिंग में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई ठीक है। प्रोटीन इसलिए भी देनी चाहिए क्योंकि हमारे स्किन, हेयर, नेल्स सब जगह पे प्रोटीन है, और अगर हमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे बाल भी अफेक्ट होंगे, हमारे नेल्स भी अफेक्ट होंगे, हमारी स्किन भी अफेक्ट होगी और मसल भी हमारा लॉस होगा। ठीक है। तो अब हम लोगों ने हाई प्रोटीन डाइट अगर देनी है तो ब्रेकफास्ट में हम उसको ट्राई करेंगे कि एग्स दें, क्योंकि एग्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। साथ में हम उसको होल व्हीट ब्रेड देंगे क्योंकि वो फाइबर कंटेंट उसका हाई होता है। साथ में हम योगर्ट देंगे। इवन योगर्ट जो है वो भी प्रोटीन का हाई सोर्स है। ठीक है। उसके बाद हम उसको स्नैक भी हाई प्रोटीन देंगे। उसमें हम उसको नट्स दे सकते हैं जैसे कि आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, 2-3 आलमंड्स वगैरह दे देंगे। साथ में हम उसको अगर स्मूदी कोई जा रही है तो उसके अंदर ऐड कर देंगे, या फिर चिया सीड्स दे देंगे ठीक स्मूदी है। में, ठीक है। क्योंकि उससे भी प्रोटीन हाई हो जाती है। हम्म। नेक्स्ट हम उसको लंच में भी ऐसे करेंगे कि चिकन का पीस दे देंगे या फिर दाल दे देंगे एक बाउल, ताकि उसको यहाँ पे लंच में भी प्रोटीन जाए। ठीक हर है। मील में प्रोटीन देनी है ताकि उसकी जो हाई प्रोटीन डाइट है वो
वो बैलेंस्ड हो। तो हम्म। साथ में उसके हम एक मल्टीग्रेन रोटी दे देंगे या होल व्हीट की रोटी दे देंगे, साथ में सैलेड दे देंगे। और उसके बाद जो डिनर है उसके अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे कि हम उसको एक दाल या फिर चिकन बेस्ड मील देंगे जिसमें प्रोटीन हाई होगी, और साथ में हम उसको राइस दे देंगे, ब्राउन राइस, और साथ में हम रायता और सैलेड भी देंगे। राइट। अच्छा, एक चीज़ मैं दोबारा से हम्म, चाहूँगी कि आप एक दफ़ा बता दें कि ये वाली डाइट प्लान जो जेनेरिक हमने प्लान बताया है, हम्म, ये कौन-कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारी ऑडियंस की हम्म। क्लैरिटी के लिए। ये वेट लॉस करने वाले लोग ज़रूर इस्तेमाल करें, जो लोग अपने आप को थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, 6000 स्टेप्स ले रहे हैं, 10,000 स्टेप्स ले रहे हैं, बट प्रोटीन को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे क्योंकि उनको किसी ने ये बताया ही नहीं है। हर किसी का फोकस फैट लॉस पे है, हुँ। फैट लॉस पे है, लो फैट पे है, और कुछ लोगों का रोटी चावल छोड़ने पे भी है फोकस, लेकिन किसी का भी प्रोटीन पे फोकस नहीं है एक्सेप्ट जिम गोइंग लोगों के। जो जिम कर रहे हैं उन लोगों को फिर भी प्रोटीन की इसका आइडिया है, लेकिन जो वेट लॉस कर रहे हैं उनको भी ये प्लान फॉलो करना चाहिए, और ताकि प्रोटीन लेने से वो ज़्यादा देर फुल फील करेंगे और वो उनका जो पूरे दिन का कैलोरिक इनटेक है वो कम होगा। राइट।